हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। आज हम जानेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानेंगे, प्लूरा के बारे में जानेंगे, लंग्स के लोब्स के बारे में जानेंगे, फिशर्स के बारे में जानेंगे, उसके प्लूरा के आपकी कैविटी के बारे में, मेम्ब्रेन्स के बारे में, बहुत सारी चीजें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। देखते हैं हम लंग्स जो है ना, वो कोन शेप्ड या फिर पिरामिड शेप का ऑर्गन होता है और ये प्रेजेंट होता है हमारा थोरेसिक कैविटी में, मतलब हमारे चेस्ट कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। और आपको दिख रहा होगा ये जो लंग्स है हमारा, उसके बीच में ये जो एरिया होता है ना, इधर हमारा क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आइए इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं हम। ये हमारे लंग हैं। ये वाला जो होगा वो राइट लंग होगा और ये वाला हमारा लेफ्ट लंग होगा। जो हमारा राइट लंग है वो फिशर की हेल्प से आपका अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है, 3 लोब्स में डिवाइडेड है। ओके, तो फिशर कौन कौन से होंगे? इसमें 2 फिशर होते हैं। ये वाला फिशर कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये वाला कौन सा होगा? ऑब्लिक फिशर। ऐसे ही लेफ्ट लंग में आपके सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फिशर। फिशर आप याद रखिएगा क्या काम करते हैं, आपके लंग्स को लोब्स में डिवाइडेड करते हैं। तो आपका जो राइट लंग होगा वो कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 3 लोब्स में। और आपका जो लेफ्ट लंग होगा वो कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 2 लोब्स में। ओके, और कितने फिशर प्रेजेंट होते हैं राइट लंग में? 2, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। और आपके लेफ्ट लंग में कितने फिशर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एक, ऑब्लिक फिशर। अब हम लोब्स के नाम देख लेते हैं। हमारा जो फिशर था उसने लोब्स में डिवाइड कर दिया राइट लंग को। तो राइट लंग कितने लोब्स में डिवाइड हो गया? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब में। SMI, S से सुपीरियर, M से मिडल और I से इंफीरियर लोब। जबकि जो लेफ्ट लंग होगा वो कितने लोब्स में डिवाइडेड होगा? सिर्फ 2, सुपीरियर और इंफीरियर लोब। अब हम देखते हैं पार्ट्स एंड सरफेसेस ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सरफेसेस होती हैं। पहला होता है एपेक्स, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कोस्टल सरफेस, चौथा होता है डायफ्राग्मेटिक सरफेस और पांचवा होता है मीडियल सरफेस। आइए इनको अच्छे से समझते हैं। ये जो हमारा लंग है, इसके जो ऊपर की साइड पे चोटी पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। आपको एपेक्स का मतलब पहले से ही पता है, एपेक्स मतलब होता है चोटी। तो पिरामिड का भी एपेक्स होता है, एक आपका कोन का भी एपेक्स होता है, हमारा लंग्स है उसका भी एपेक्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? चोटी बोलेंगे। ये जो नीचे की साइड पे आपको पर्पल कलर से दिख रहा है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा बेस। अगर हम लंग्स को नीचे की साइड से देखें, ये वाला पोर्शन जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्रामेटिक सरफेस। क्यों? क्योंकि लंग्स के नीचे हमारा क्या होता है? डायफ्राम मिलता है। तो डायफ्राम के साथ जो आपका सरफेस मिलेगा या फिर आपका नीचे प्रेजेंट होगा उसके साथ कांटेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायफ्रामेटिक सरफेस। ये वाला सरफेस होगा जो कि भारी सरफेस होता है, जो कि आपका रिब्स के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल सरफेस या फिर कोस्टोवर्टिब्रल सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे की साइड पे आपकी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती हैं। तो आपका रिब्स प्रेजेंट होंगी ना, तो उसकी वजह से क्या बोला हमने इसको? कोस्टल सरफेस। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सरफेस को। लंग्स को अगर मैं टेढ़ा करके देखूं तो इस साइड पे आपको जो दिख रहा है, और अगर मैं दूसरी साइड से अगर आपको दिखाऊं, इस साइड पे आपको जो दिख रहा है ना, ये वाली सरफेसेस, ये क्या है? हमारी मीडियल सरफेसेस होती हैं। और आपका जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना, इस वाले एरिया में जहां पे आपका हर्ट ज्यादा आपका लेफ्ट साइड पे होता है, क्योंकि मीडियास्टिनम रीजन में होता है ना हमारा हर्ट, बीच में होता है, तो आपका उस एरिया में क्या होगा? कार्डियक नॉच होती है लेफ्ट लंग में। तो याद रखिएगा, कार्डियक नॉच कहां पे प्रेजेंट होती है? हमारे लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच होती है, जो कि आपका हार्ट के साथ कॉन्टेक्ट बनाती है, हार्ट को स्पेस देती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसके सरफेसेस में, जहां से आपका ब्रोंकाई, आपकी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेसेस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हाइलम। तो ये वाली सरफेसेस होती हैं, उससे क्या आ रहा है? आपका पल्मोनरी आर्टरी, आपकी ब्रोंकस, आपका आपका जो ब्रोंकाई है, सब कुछ इधर से क्या करेगा? एंटर करता है। एंटर एग्जिट जो कुछ भी होगा इस एरिया से होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लूरा के बारे में। हमारा जो लंग्स है वो कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है? इस लंग्स को अच्छे से कवर करके रखती है, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि लंग्स इसके अंदर पाया जाता है। प्लूरा जो है इसके अंदर क्या होगा? आपका एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड।
और उसके अंदर आपका क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जब भी हम सांस लेते हैं ना तो ब्रीथिंग के टाइम पे आपका लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड होंगे। जो लंग्स आपके जब एक्सपैंड होंगे ना तो आपका लंग्स के बीच में और आपकी मेम्ब्रेन के बीच में, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट कौन करेगा, हमारा प्लूरल फ्लूइड उसको प्रिवेंट करेगा। बात करते हैं प्लूरल लेयर्स के बारे में। ये हमारी दो लेयर्स होती हैं, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल लेयर आपका एडहेरेंट होती है लंग्स के साथ, यानी कि आपके जो लंग्स के साथ जो लेयर पाई जाएगी, कांटेक्ट बनाएगी जो लंग्स के साथ, वो कौन सी लेयर होगी, विसरल लेयर, ये वाली लेयर। और जो आपकी पैराइटल लेयर होगी वो आपका थोरैसिक कैविटी के साथ और आपके डायफ्राम के साथ क्या करेगी, एडहेरेंट होगी, यानी कि उनके साथ कांटेक्ट बनाएगी। तो वो कौन सी लेयर होती है, पैराइटल लेयर। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लूरा के बारे में। देखिए बड़ा आसान है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जो ऊपर की साइड पे हमारा क्या होता है, सर्वाइकल बोन प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल हमारी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया इस वाले पोर्शन का, सर्वाइकल प्लूरा। इसको हम क्यूप्यूला के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो कोस्टल सरफेस होती है लंग्स की, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, कोस्टल सरफेस के बाहर जो आपकी लेयर होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वाली लेयर होगी, तो उसकी वजह से इसका क्या नाम आ गया, कोस्टो वर्टिब्रल प्लूरा। क्योंकि पीछे की साइड पे आपका वर्टिब्रा से भी तो होती है, आपके एडहेरेंट होती है, तो कोस्टो वर्टिब्रल प्लूरा इसको बोलेंगे हम। नीचे की साइड पे आपका क्या होगा, डायफ्राम होगा, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, तो वो वाला आपका एरिया कौन सा होगा, डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो जैसे डायफ्रामेटिक सरफेस था ऐसे डायफ्रामेटिक प्लूरा। अब आपका देखेंगे ये वाली साइड पे आपका क्या था, मीडियास्टिनम रीजन था ना, जहां पे हमारा हलट आता है, तो क्या होगा, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, मीडियास्टिनल प्लूरा। तो ये आपके प्लूरा के पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं राइट लंग के लोब्स के बारे में। हमारा जो राइट लंग होता है ना, उसके लोब्स होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, आपके 3 लोब्स होते हैं। उसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, उसके सेगमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो राइट लंग होता है उसको मैंने दोनों साइड पे आपको दिखाया है, मीडियल और लेटरल करके। ये बीच में आपका हाइलम आ गया, ये मीडियल व्यू है हाइलम वाला, और लेटरल व्यू आपका बाहर से आपका दिखा रहा है। ओके, तो ये जो है ये क्या है, हमारा फिशर है। कौन सा फिशर है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल फिशर। लेटरल व्यू में आपको दिखा दूं मैं, तो हॉरिजॉन्टल फिशर आपका ये रहा। नीचे आपका क्या आ गया, इसके ऑब्लिक फिशर आ गया। अब आपका जो ऊपर वाला लोब था, जो आपका हॉरिजॉन्टल फिशर में आपका लोब बनाया था, उसमें आपकी 3 सेगमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी 3 सेगमेंट्स होती हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 नंबर करके। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं एपिकल, सेकंड वाले को पोस्टीरियर और तीसरे वाले को एंटीरियर हम बोलते हैं। ओके, तो ये 3 सेगमेंट्स आपको कौन सी लोब में मिलेंगी, अपर लोब में मिलती हैं। मीडियल जो लोब होता है आपका, उसमें क्या मिलेगा आपको, 2 सेगमेंट्स मिलती हैं। कौन कौन सी, चौथे और 5वें नंबर की। मीडियल व्यू में आपको सिर्फ आपको एक ही दिखेगा, लेकिन आपको लेटरल व्यू में आपको दोनों दिख रही होंगी। ओके, तो 4th और 5th इसमें दोनों में दिख रही हैं। तो इसमें आपको कौन कौन सी होती हैं सेगमेंट्स, लेटरल और मीडियल सेगमेंट्स इसमें होती हैं। आपका जो लास्ट लोब है, इंफीरियर लोब, ये जो आपका इंफीरियर वाला लोब है, ओके, तो इसको हमने 5 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। कौन कौन से, 6 7 8 9 10, तो 5 सेगमेंट्स आपकी इसकी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 6th नंबर पे आते हैं हमारे सुपीरियर, 7th पे मीडियल, 8th पे एंटीरियर, 9th पे लेटरल और 10th पे पोस्टीरियर बेसल। ओके, तो ये आपकी सेगमेंट्स होती हैं। तो आपके अपर लोब में 3 हो गई, मीडियल लोब में 2 हो गई और लोअर लोब में 5 हो गई। तो टोटल कितनी सेगमेंट्स हो गई, इसमें 10 सेगमेंट्स होती हैं। याद रखिएगा आप, 10 सेगमेंट्स। अब हम बात करते हैं लेफ्ट लंग्स के जो लोब्स होते हैं उनके सेगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। ये आपका सेम है, आपका मीडियल व्यू और लेटरल व्यू, बीच में आपका हाइलम है। तो मीडियल व्यू में आपको दिख रहा होगा ये आपका हाइलम, लेटरल व्यू आपका इस साइड से है। इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये आपका फिशर आ गया एक, ओके, इसमें एक ही फिशर होता है, ऑब्लिक फिशर। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपका ऑब्लिक फिशर ही है लेटरल व्यू में। ऊपर है इसमें 5 लोब्स और नीचे भी है इसके 5 लोब्स। तो ऊपर वाले जो लोब्स होंगे आपके दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 करके। तो ये जो लोब्स होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुअल और इंफीरियर। ये सारी इसकी क्या होती हैं, सेगमेंट्स होती हैं। इस लोब्स में जो सेगमेंट्स पाई जाती हैं। और ये जो आपको नीचे की साइड पे दिख रहा है इंफीरियर लोब में, इसमें आपकी बाकी की 5 सेगमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 6 7 8 और 9 10, टोटल ये 5 होती हैं। इनके क्या क्या नाम होते हैं,
सुपीरियर सेगमेंट, मीडियल बेसल सेगमेंट, एंटीरियर बेसल सेगमेंट, लेटरल बेसल सेगमेंट और पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। तो ये सारी सेगमेंट्स होती हैं। ये आपका सेगमेंट्स अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आपका लंग्स में अगर सपोज करिए कोई खराबी आ जाए, किसी ब्रोंकाई के किसी एक सेगमेंट में खराबी आ जाए, तो उसके वजह से आपका बाकी पूरा लंग खराब ना हो, तो आपका ब्रोंकाई जो है अलग अलग सेगमेंट्स में आपका बट जाता है। एक में अलग जाएगा, दूसरे में जाएगा, तो आपका आगे जाके क्या जाता है, बट जाता है आपका ब्रोंकाई, जिसको मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है कि लंग्स के अंदर ब्रोंकाई का कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे आपका ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई कैसे मिलता है, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको आप पुरानी वाली वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो आपका सेगमेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया दोनों के दोनों। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लास में साथ शेयर कर देना। और अगर आपको जानना हो लंग्स के अंदर आपका ब्रोंकाई का डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रोंक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।